पे थोड़ा सा बताइएगा कि जो पुर्तगाल की जो पेपर का जो टाइम है या जो उसका एक तरीक़ाकार है उसके बारे में बताइएगा आप मुझे। तो कोई बंदा इधर काफ़ी दोस्त हैं, रात को पार्क थे, उधर हम बैठे हुए थे, वो बाहर सो रहे हैं बेचारे, खाना भी बाहर से गवर्नमेंट दे देती है, कोई वो खाते हैं। तो बड़े हालात जो है ना इतने आसान नहीं है इधर। तो फैमिली जब आती है आपके साथ तो ज़ाहिर बात है आपको घर होना चाहिए उसके लिए, और आपके पास कम से कम 10-12 हज़ार यूरो होनी चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ का आपका ख़र्चा पैसे मसलन लोगों से लेके फ्रॉड भी बड़े होते हैं। तो बस ये है कि आप स्ट्रगल करें तो बन जाते हैं पेपर, इतना इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ पुर्तगाल और पुर्तगाल के शहर लिस्बन, जहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं और बड़ा खूबसूरत शहर है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पुर्तगाल के पेपर बनाना आसान काम है या मुश्किल काम है, और इसका तरीक़ाकार क्या होता है। मेरे साथ जो है ना वासिफ साहब मौजूद हैं, ये भी इस काम से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। बहरहाल इनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो पूछते हैं। जी वासिफ, थोड़ा सा बताइएगा कि जो पुर्तगाल की जो पेपर का जो टाइम है या जो उसका एक तरीक़ाकार है उसके बारे में बताइएगा आप मुझे। जी, पेपर इधर बनते हैं, वाकई सही बात है। बहरहाल बहुत जो है ना डिफ़िकल्ट है इधर, इतना आसान भी नहीं है जितना लोग दिखा देते हैं। भी इधर बहुत आसानी से बनते हैं पेपर। इसके लिए आपको जो है ज़हनी तौर पे तैयार होकर आना पड़ेगा। इधर काम का बड़ा मसला है, काम नहीं मिलता, और सबसे बड़ा मसला रैश का भी है। तो जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद 2 साल लग जाते हैं तकरीबन, आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है, उसके बाद फिंगर का टाइम आता है। तो ये सारा जो मामला है इतना आसान नहीं है, काम बड़ा मुश्किल मिलता है इधर भाई। तो अगर आप बाहर से आते हैं, आप 2-3-4 हज़ार यूरो साथ लेके आएँ, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, फ्रांस जर्मन से, तो बन जाते हैं, इसमें कोई नहीं है। बाकी इधर बहुत जो है ना एजेंट माफिया भी बड़ा है, पैसे मसलन लोगों से लेके फ्रॉड भी बड़े होते हैं। तो बस ये है कि आप स्ट्रगल करें तो बन जाते हैं पेपर, इतना इशू नहीं है। पैसे इसमें अगर आप खुद करेंगे तो इतना नहीं है काम करके, अगर आप किसी से कराते हैं 6-7 हज़ार यूरो मस्ट है, 2 सालों में 7-8 हज़ार यूरो तक आपका लग जाएगा टैक्सेस वगैरह डाल के। तो बाकी ये मैं कहूँगा कि पेपरों के लिए ये ठीक है, बाकी काम इधर बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत जो है ना डिफ़िकल्ट है। जॉब नहीं है इधर बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के, जिस तरह इटली वगैरह हो गया, उधर काम मिल जाता है बंदे को। तो इधर हर बंदा ही जो है ना स्ट्रगल में है बेचारा। तो कोई बंदा इधर काफ़ी दोस्त हैं, रात को पार्क थे, उधर हम बैठे हुए थे, वो बाहर सो रहे हैं बेचारे, खाना भी बाहर से गवर्नमेंट दे देती है, कोई वो खाते हैं। तो बड़े हालात जो है ना इतने आसान नहीं है इधर। फाइल लॉक करने के कितने पैसे ले लेते हैं? जी भाई, फ़ाइल लॉक करने के मुख्तलिफ है, कोई 350 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है, कोई 380 कह रहा है, मुख्तलिफ 250-300, जिधर कोई लगा हुआ है, हर बंदा इधर मसलन अपने हिसाब से लगा हुआ है बंदे को। तो फ़ाइल लॉक में आपको इधर का एड्रेस चाहिए, उसके बाद आपका एक बनेगा टैक्स नंबर होता है, और जुनता घर का एड्रेस, और 4-5 चीज़ें चाहिए आपकी जो है ना। उसके बाद आपका नंबर आएगा, 2 साल बाद फिंगर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगाना है, उसमें टैक्सेस देने हैं आपने। तो वो बात का प्रोसेस है, पहले आपने सबसे अपनी फ़ाइल लॉक करानी है जब भी आप इधर आते हैं पेपरों के लिए, और कोशिश करनी है कि आप जो है जब भी इधर आएँ अपने तौर पे पहले पूरा एक विज़िट करें। जो फिर आपका ज़हन करता है, मसलन ज़हन मानता है अभी ये चीज़ मैं कर लूँ, उसको आप करें। बाकी इधर बहुत ज़्यादा जो है ना एजेंट माफिया भी है, उससे थोड़ा बच के रहना है। जो फैमिलीज आ रही हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं? फैमिलीज़ के लिए तो ये ठीक है, अच्छा है। बहरहाल ये है कि इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक अकेला बंदा है, वो बड़ी मुश्किल स्ट्रगल कर रहा है इधर। तो फैमिली जब आती है आपके साथ तो ज़ाहिर बात है आपको घर होना चाहिए उसके लिए, और आपके पास कम से कम 10-12 हज़ार यूरो होनी चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ का आपका ख़र्चा बच्चों बीवी के साथ ज़्यादा हो जाता है। अकेले बंदे के लिए 4-5 हज़ार चल जाता है काम। तो फैमिली के लिए 10-12 हज़ार यूरो मस्ट है आपकी जेब में होना, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है जो आप बैठ के खा सकें साल 2। कितना प्रोसेस लग गया? जी भाई, सारे जो है तरीक़ाकार में तकरीबन पासपोर्ट के लिए तो 5 साल मस्ट हैं, आपके टैक्स जाने चाहिए। उसके बाद पेपरों के लिए 2 साल मस्ट है, फर्स्ट जो है कार्ड उसके लिए। तो जो लोग धड़ाधड़ यहाँ से अपना दुबई से या मिडल ईस्ट से अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, जी बिल्कुल, वो इधर आ रहे हैं, उधर फिर भी अच्छे पैसे कमाते होंगे इधर आके, तो वो फिर से ज़ीरो से हैं बिल्कुल। तो जो लेके आते हैं साथ, फिर ज़ाहिर बात है फिर वो लगाने पड़ते हैं इधर।
या कोई कारोबार अपना छोटा मोटा बना लें, तो स्ट्रगल बहुत है क्योंकि नया कंट्री है वो। तो दुबई में तो आप और साहब है, उधर आपको लैंग्वेज भी आती है, उधर आप सेट थे, तो इधर तो आपने ज़ीरो से आगे स्टार्ट करनी है हर चीज़। आप दुबई से आ रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, मसलन यूरोप से आ रहे हैं, जर्मन से भी आ रहे हैं इधर, तो काफ़ी जो है स्ट्रगल है भाई। कुछ लोग जो ना वो ऑलरेडी जो 5-5, 6-6 साल 10-10 साल से दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं बगैर पेपरों के, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी लोग आ रहे हैं जर्मन से, फ्रांस से, 8-10 साल हो गए बेचारों को, इटली से, जिनके पेपर उधर नहीं बने, तो उनको फिर यही नज़र आता है चले अगर वो आते हैं तो वो बन जाते हैं, फिर इधर वो अपने साथ लेके आते हैं। पैसे मस्ट है, 8-10, 5-7-8-10 हज़ार यूरो जो है मस्ट है, तो क्योंकि काम का तो आपने ज़हन में यही रखना है, नहीं मिलने वाली बात। काफ़ी लोग जो इधर रह रहे हैं उनको नहीं मिल रहा, तो ज़बान भी नहीं आपको आती, तो ये है कि उसके लिए पेपरों के लिए ये ठीक है, मसलन वो भी आपके पास पैसे होने चाहिए जेब में, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, कोई बंदा इधर साथ नहीं चलता आपके बग़ैर पैसों के, क्योंकि हर बंदा इधर परेशान है। रहाइश सारी बात है, आप रहेंगे जिधर भी उसको किराया देना है, खाना पीना सारा कुछ डाल के 400-500 यूरो मस्ट है हर महीने का आपका, टैक्स डाल के आपका, तो ज़हन में आप रखें भी 400-500 यूरो हर महीने का जाना ही जाना है, काम है या नहीं है। तो ये है कि कुछ फास्ट ट्रैक भी है, फास्ट ट्रैक है सुना है, जिसमें आप बिज़नेस हो गया, जिस तरह स्टूडेंट या बिज़नेस वीज़ा, उसमें अपना काम करके, तो उसमें भी ज़ाहिर बात है 6-7 हज़ार यूरो लगेगा आपका, अपने का काम शो करना है, जो टैक्स आपने उसमें अपने में देना है अपनी कंपनी शो करके, तो वो भी ठीक है। उसमें सुना है 6 महीने में, साल में आ जाते हैं, दूसरे में 2 साल। तो जो ये कह रहे हैं कि बस चलो पुर्तगाल चलो, हाँ जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, चले बिल्कुल जाना चाहिए, तो माल जेब में होना चाहिए, उसके लिए मस्ट है आपके पास जो है ना, ठीक है। वो इतना आसान नहीं है जिस तरह वीडियो में दिखा देते हैं लोग, जी ये पुर्तगाल में ऐसे है, इतना नहीं है, इधर बहुत डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल है, जो बंदा स्ट्रगल नहीं कर सकता उसके लिए ये बहुत मुश्किल है इधर स्ट्रगल, और बंदे की ठीक है किस्मत तो बहुत कम चांस है अभी काम मिलने का, बाकी हुनर हो कोई उसमें भी चांस है थोड़ा बहुत। यहाँ वैसे कौन सी जॉब जो है ना लोग करते हैं या मिलने के चांस है? इधर पुर्तगाल में ज़्यादातर लोग जो है रेस्टोरेंट में काम करते हैं, अगर मिल जाए किचन वगैरह में गोरे लोगों के साथ, या इर्द गिर्द खेती बाड़ी हो गया, उसमें जो है ना वही काम है। ज़ाहिर बात है उधर हम पाकिस्तान और इंडिया वाले लोग तो पढ़े लेकिन इतने नहीं हैं, या इधर डिग्री पे तो आए नहीं वो, तो उन्होंने ज़बान भी नहीं सीखी, ज़बान फिर ज़ाहिर बात है वो काम यही मिलते हैं इस तरह के। हाँ कुछ लोग डिलीवरी में कर रहे हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल पे, आजकल लाइसेंस हो अगर तो मोटरसाइकिल पे कार लें गाड़ी में, तो वो भी ठीक है, मसलन उसमें भी टैक्स चला जाता है, आपका बचत हो जाती है 1000 यूरो तक जो है ना, तो मतलब चाय, हाँ इधर एक पार्क है उधर वाकई जो है ना बड़ा मशहूर, दो सरदार बैठे हुए हैं, चाय पराठा उनका काम सही है सुबह से शाम तक माशाल्लाह, वो जो है ना ठीक है, उनका पासपोर्ट है, उनके पासपोर्ट का वाकई जो है, तो वो जो है ना काफ़ी सर्विस देते हैं लोगों को, अच्छी प्राइस पे चाय भी है, सुबह नाश्ते में पराठा भी है, और दिन को रोटी छोटी भी है उनका, चलती फिरती होटल है उनका पार्क के अंदर है वो, तो जो नए लोग आते हैं उधर से बेचारे उनके पास लाजमी मिलते हैं उनको, तो ज़ाहिर बात है मुश्किल है इधर ना, स्ट्रगल बहुत मुश्किल है, काफ़ी लोग उधर पार्क में सोते भी हैं रात को बेचारे, तो इतनी ज़िंदगी आसान नहीं है इधर जो है ना, बहुत स्ट्रगल है, उसके बाद जाके बंदा कुछ हासिल होता है। बहुत शुक्रिया जी भाई, मेहरबानी।